हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से एनसीईआरटी का सार संग्रह लेकर आए हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर जो अभी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके लिए यह वीडियो जो है वरदान साबित होने वाली है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। हम इसमें कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में। जानते हैं इसके विषय में। खुदीराम बोस की एक कहानी है। खुदीराम बोस को जब फांसी की सज़ा जो है मिली थी, तो उस समय वह कलकत्ता से जब आ रहे थे, तो वहाँ पर एक दुकान में जाते हैं जूता खरीदने। तो वहाँ दुकानदार से कहता है कि आपकी जो है कल जो है फांसी होने वाली है और आप जो है जूता क्या खरीदने जा रहे हैं। तो जानते हैं वो क्या बोले थे कि मैं जो है ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल जो है इसी प्रकार हम खाली यानी माने पाँव चले जाएं और पुराना जूता पहन कर जाएं, इससे हमारी तौहीनी होगी। इसलिए उसी समय वह गाना गाए थे कि मुजफ्फरपुर जइबो किंग्सफोर्ड मारिबो, हाँसी हाँसी परबो फांसी देखतो भारतवासी। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की जो है हत्या का प्रयास जो है 1908 ईस्वी में किया गया। पूछ देगा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 ईस्वी में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो पी मित्रा, जो प्रथमनाथ मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं। पी मित्रा जो है अनुशीलन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष ने किया था। कौन किया था? अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। आगे है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 13 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र जो है केस में यह किस किस को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में की गई थी। जानते हैं इससे एक और घटना है, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। आगे है ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो ही राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किस कांड में? काकोरी कांड में। आगे है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र जो है 1925 ईस्वी हुआ था। आगे है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जवाब होगा दिल्ली में। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। आगे है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम VD सावरकर भी कहते हैं। VD सावरकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VD सावरकर। इसे हम क्या बोलते हैं? VD सावरकर भी बोलते हैं। लखनऊ समझौता जो 1916 ईस्वी में हुआ, लखनऊ समझौता जो 1916 ईस्वी में हुआ था, इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था। आगे है कि वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो वह है बीना दास। कौन थी? बीना दास। आगे है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। कौन किया था? सूर्य सेन ने किया था। आगे है अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले कौन थे? तो प्रथम
रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में यानी सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। उसी खुदीराम बोस के बारे में हम बोले हैं कि वही बोले थे कि मुजफ्फरपुर जाइबो, किंग्सफोर्ड मारिबो, हाँसी हाँसी पड़िबो फांसी, देखतो भारतवासी। यही खुदीराम बोस बोले थे। आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु हो गया। अब है कि जियातरंग आंदोलन को रानी जो है गौडिन्यलू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। चलिए इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण सामूहिक कार्य कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत। पूछ देता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यही जो है क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था जिसको वीडी सावरकर ने किया था। आगे है अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अरविंद घोष जानते हैं गरम दल के नेता थे, चित्तरंजन दास ने, जिसको CR दास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CR दास भी बोलते हैं चित्तरंजन दास को। आगे है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। आगे है बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। आगे है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो वही लाहौर षड्यंत्र में। क्या है? लाहौर षड्यंत्र में उसे बंदी बना लिया गया था। आगे है जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो वही जतिन दास की जो है भूख हड़ताल के कारण जो है मौत हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अब देख लेते हैं कि प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी की कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका सार संग्रह बता रहे हैं कि मित्र मेला कब हुई थी? 1899 ईस्वी में। और इसके BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर इसके संस्थापक थे। आगे है भारत माता सोसाइटी जो 1904 में हुआ था और इसके संस्थापक है अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद थे। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। आगे है कि ढाका अनुशीलन समिति जो 1905 में हुआ था। पूछ देगा ढाका अनुशीलन समिति कब हुआ था? 1905 में। और इसके संस्थापक कौन थे? P मित्रा व क्या है पुलिन दास। आगे है अभिनव भारत समाज जो 1904 में हुआ था, इसके BD सावरकर। आगे है अनुशीलन समिति जो 1907 में हुआ था, इसका है 3-4 नाम है वारिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस आदि सब जो इसके संस्थापक थे। आगे है कि युगांतर अंजुमाने और मोहिबाने वतन इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी और इसके संस्थापक थे विक्के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1924 में हुआ था और इसके संस्थापक है सतीश चंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि थे। कुछ और प्रश्न है इसमें, 1-2 है कि नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुआ था और इसके संस्थापक थे भगत सिंह। और भगत सिंह कहे थे केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा किया जा सकता है और वे कहते थे कि आत्महत्या जो है कायर करते हैं, आत्महत्या जो है कायर करते हैं। और ये भी कहे थे कि समय और परिस्थिति मनुष्य सब कुछ मनवा लेती है। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, जो इसके संस्थापक थे। आगे है तो अब जो है ये क्रांतिकारी भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे
उसका जो भी एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम सारे कवर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर